इसी क्रम में हमारे अगुवाई करने वाले राजेंद्र सिंह जी सरपंच पांचला से आए हुए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। दशरथ सिंह जी बेनीवाल सरपंच टेवलिया खीम से नागौर से आए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच सरपंच कतरिया सोजाराम जी जानी, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहादुर नाथ जी सरपंच दिखमा देसर वो पधारे हुए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और इसी क्रम में भेराराम जी बेनीवाल जो प्रोफेसर है त्रिवेणी में, जो जसनाथी साहित्य से संबंध भी रखते हैं, उनका बहुत बहुत आभार अभिनंदन। ओम नमो आदेश हरित प्रणाम। देवभूमि दादला को नमन। मंच पर विराजमान हमारे संप्रदाय के आदरणीय महंतगणों को नमन। यहाँ आज इस अति महत्वपूर्ण सभा में पहुँचे सभी सम्मानित बुजुर्गों को नमन और युवा साथियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं इस बात के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप दूर दराज से समय निकालकर यहाँ पधारे और इस भूमि का जिस तरह से चीरहरण हो रहा है हम सबकी आंखों के सामने है। निश्चित रूप से हम सबकी आत्मा इस बात के लिए दुखी है और रो रही है। तो इसको हम कैसे संरक्षित करें, इसके लिए आज हम बैठ करके और एक सामूहिक निर्णय लेंगे। इस नाते आज का हमारा ये जो मिलन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले 2-3 विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, और वो मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि 27 तारीख से आज तक कई खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं और उन अनुभवों से मुझे ये आभास हो गया, एक तो कि ये काम आसान नहीं है और केवल भावना के बलबूते होने वाला काम नहीं है। भावना के साथ हमें बहुत समझदारी भी रखनी होगी और निरंतरता भी रखनी होगी, क्योंकि अगर ये काम बहुत आसान होता तो अब तक इस भूमि का ये कोई आज की तो बात है नहीं, हमारे लिए तो शुरू से ही हमारी जड़ें हैं यहाँ, हमारे लिए आस्था का स्थल है, हमारे लिए तो ये सबसे पवित्र जगह है, दुनिया की सबसे महान भूमि है। तो ये काम इतना आसान होता तो अब तक ये ऐसे इस तरह से नहीं होती ये भूमि। इसको देखे तो हम सबको शर्म आती है, क्योंकि हमारे रहते अगर इस देवभूमि का ये हाल है, ये दुर्दशा है, तो निश्चित रूप से ये सोचनीय बात है। और मैं इसके लिए सबसे ज्यादा उलाहना अपने सबको ही देना चाहूंगा। हम कहें कि खनन माफिया ने खनन कर लिया और लोगों ने कुछ और कर लिया, तो उन सब ने कैसे कर लिया? हमारी कमजोरी की वजह से। अब वो कमजोरी कैसे रही हम उस पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि पहला तो ये काम सिरे चढ़े, इसको आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, और हो सकता है कि आज की मीटिंग में हमारे बीच भी वो बैठे हों, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूं। हो सकता है मेरी बात अखरे, पर साफ बात किए बिना हम सही रास्ते पे चल नहीं सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हमें बहुत ही शांति और धीरज रखनी है, क्योंकि हम अगर लड़ लिए तो ये मिशन फेल हो जाएगा उसी समय। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का ये मंतव्य हो कि बात गर्मा शर्मी पे लड़ाई पे ले जाई जाए, क्योंकि लड़ाई होते ही काम उलझ जाता है। तो हम अगर चाहते हैं कि इस भूमि का विकास हो तो एक तो हमें धीरज रखना होगा। हो सकता है कोई हमें उकसाने के लिए कोई बात कही, इसी मकसद से आया हो। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि हम इस विषय के अलावा, मेरा विनम्र निवेदन है, किसी दूसरे विषय पे बात न करें, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारी अच्छाइयां बुराइयां हम सब में है, वो हमेशा रहेंगी। पर हम अगर उन पर बात करने बैठ गए तो इस विषय से हट जाएंगे और ये काम सिरे नहीं लगेगा। अब यहां हम क्या कर सकते हैं?
इसको लेकर के मैं मेरी बात रखूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा घटनाक्रम आपसे साझा करना चाहता हूं। मेरे पास में 26 तारीख को श्री लिखनाथ जी का फोन आया, जो यहाँ मंदिर की देखभाल करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे खनन हो रहा है लगातार। मैं पुलिस वालों को फोन करता हूँ, कल रात भी फोन किया तो उन्होंने कहा गाड़ी भेज रहे हैं, कोई नहीं आया। अब तो हालत ये हो गई है कि कल तो मंदिर के पास से आकर के खोद ले गए, एकदम ऊपर तक आ गए हैं। तो मुझे जैसी बात सुनी तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, साथ ही मुझे गुस्सा भी आया, और मैंने इन्हें तुरंत ये कहा कि मैं कल आ रहा हूँ। और उससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी। करीब 20 साल पहले शायद तब इनके जो आदरणीय पिताजी हैं वो यहाँ देखभाल करते थे। मैं तो भूल गया था, लिखमनाथ जी ने मुझे याद दिलाया कि 20 साल पहले भी यहाँ इस तरह से खनन एक बार शुरू हुआ, तो उन्होंने मुझे फोन किया था, तो मैंने फिर प्रशासन को भेज करके रुकवाया था। हालांकि उस समय मैं बच्चा था, उससे ज्यादा मेरे समझ में नहीं है कि क्या करना है, और आज भी कोई बहुत बड़ा नहीं है वहां पर। 20 साल में समझ पहले से बेहतर हो गई है। तो इन्होंने जब फोन किया तो मैंने इनको कहा, उसी समय मैंने फेसबुक पेज पे लिखा कि मैं कल डाबला पहुंच रहा हूं, और जो भी भाई पड़े वो पहुंचे। 100-125 लोग अगले दिन आ गए। हम जब यहाँ आए तो यहाँ पे देखा कि ये तो पहले से ही ज्यादा जीर्णशीर्ण हालत यहाँ कर दी है इस भूमि की। तो यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि डाबला विकास संस्थान के नाम से कोई संस्था भी हमारे लोगों ने बना रखी है, और वो उस संस्था के भी 2-3 साथी आए हुए थे। तो हमने फिर उस समय वहां पे जब बात हुई तो उसमें ये हुआ कि भी सबसे पहले तो प्रशासन के पास चलें या प्रशासन को बुलाएं और उनको दिखाएं और ये खनन बंद हो, और साथ ही साथ में उन पे कार्रवाई हो, इस जमीन की पैमाइश हो। ये 3-4 बातें आई। तो मैंने तुरंत ऊपर जिला प्रशासन से बात की। उसके बाद में यहाँ जो SDM साहब, CO साहब है, उनसे बात की, वो उनको बुला लिया। तो यहाँ पे SDM साहब उस दिन लूनकरण से थे नहीं, तो डिप्टी SP, तहसीलदार और SHO वो तीनों यहाँ आ गए। पॉइंट के ऊपर ही जहाँ जाल लगे हुए थे इस तरफ आ गए, और खनन हो रहा था। हमने उनको दिखाया, और दिखाने के बाद में उनसे आग्रह किया कि इस पे अविलंब कार्रवाई करें। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने जैसा कहा, अगले दिन ही उन्होंने, जब SDM आ गए थे तो डिप्टी SP साहब और SDM साहब दोनों आए, आकर के मौके के ऊपर और अपनी प्रशासनिक मशीनरी को लाए, और यहाँ तुरंत जाल को जब्त करके और उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया और FIR दर्ज करा दी। साथ ही साथ में भूमि की पैमाइश के लिए श्रीमान दुर्गनाथ जी ज्ञानी साहब की, क्योंकि ये यहाँ सर्किल के रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी हैं, तो इनके अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम बना करके इसकी पैमाइश करके हमें दे दी 8 तारीख को कि आपकी ये जो जमीन है डाबला तालाब की, ये 294 बीघा है, लगभग 12 मुरब्बे। तो जब ये चीज हुई तो सामने जो मुख्य चुनौती आई वो ये थी कि अब इस जमीन का संरक्षण कैसे करें, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। अब ये काम ऐसे हो नहीं सकता, और अपने लोग हैं वो, क्योंकि मैं पहले निवेदन करते हैं कि मैं बात बहुत साफ कहता हूँ, अपने लोग हैं वो कितने सक्रिय हैं इसका तो इसी बात से ही अंदाजा लग गया कि पहले दिन जब मैं आया हमने 35-36 लोगों के नाम लिखे। तो एक तो उस समय हौसला पस्त था। हमारे जो विश्वनाथ जी ज्ञानी साहब है, उन्होंने तो ये सुझाव दिया कि 103 बीघा की तारबंदी करा लेते हैं। तो फिर हमने कहा 103 बीघा की करा लेंगे, तो हमने तो माफिया को पहले ही पट्टा दे दिया कि बाकी आप खोद लो। इतने कमजोर थोड़ी है अपन, कराएंगे तो पूरी की कराएंगे, 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद में अगले दिन मैंने निवेदन किया कि क्योंकि प्रशासन से आदेश आ गया है और 7 तारीख से 9 तारीख के बीच में सीमा ज्ञान होना है, तो अपने को मौजूद रहना है यहाँ, वरना सीमा ज्ञान कौन कराएगा। तो आप पहुंचो। पर मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ करके कि कोई नहीं पहुंचा। 2 आदमी जिनके पास में मेरे पास नंबर थे, मूलनाथ जी के और आदुराम जी के, अंसेरा के दोनों, उनको मैंने फोन किया, वो आए। एक दिरेरा सरपंच मेरा विद्यार्थी है ओम को मैंने कहा ओम चलना है, तो मेरे साथ ओम आया। तो मेरे तो आया, तो सच बात है मेरा हौसला ठंडा हो गया। मैंने कहा परसों तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, 36 लोगों के नाम लिखे, एक ही नहीं आया। उनमें से तो इया किया काम चलते, तो काम तो बहुत मोटू है। तो फिर मैंने संयोग से उत्तम देसर के हंसराज जी, जिन्होंने ये सारी व्यवस्था कल पूरा दिन लग करके, और भरत जी जो सरपंच साहब का आभारी हूँ, उन्होंने JCB भिजवाई, और फिर पास में जो राजू सिंह जी है अपने पास में
खेत है, उन्होंने पूरे दिन ट्रैक्टर ट्रॉली लगाए रखा, तो उससे यहाँ पे मिट्टी डाल कर अपने सब लोगों के बैठने के लिए जगह की, क्योंकि जगह तो उबड़ खाबड़ थी, और अपन अगर उधर लगा लेते टेंट तो हो सकता है कि अपन इसमें बैठ नहीं पाते इतनी भीषण गर्मी में। तो इस कारण ये फोन, अच्छा इसको उठा लें, मैं डिस्टर्ब होऊंगा, प्लीज यहाँ से आप उठा लें। अच्छा, तो उसमें हंसराज जी और ये कुछ लोग उत्तम देसर के आगे जो मेरे विद्यार्थी रहे, मेरे परिचित थे, तो मैंने इनसे निवेदन किया कि यार आप उस दिन आप लोगों को उपस्थित रहना है। और भाद्रनाथ जी को फोन किया मैंने कि आप भिकम सरा से 2-4 लोग आओ, क्योंकि 8 तारीख को ये इसकी कार्रवाई 7 से 9 तक होनी थी, और 8 तारीख को जो मेघालय के माननीय गवर्नर है उनको सरदार शहर आना था और मुझे उनके साथ में रहना था। तो इस कारण मैंने कहा मैं उस दिन उपलब्ध नहीं हूँ, पहले से ये तो प्रोग्राम 1 महीने पहले से तय है। तो फिर जैसे ही वो आदेश आया, आदेश में ये हुआ कि जब टीम आएगी तो टीम को जगह जगह पूरी जब इसका सीमा ज्ञान करेगी तो हमें जगह जगह पिलर रुकवाने होंगे, तो पिलर चाहिए, वरना सीधा तो सीमा ज्ञान वो निशान दे देंगे, मिट जाएगा निशान 2 मिनट में। तो फिर यहाँ मूलनाथ जी और अधुराम जी को मैंने निवेदन किया कि 2-3 ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर के आपको यहाँ आना है उस दिन 7 से 9 3 दिन, क्योंकि आप स्थानीय लोग हो, दूर से कौन ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएगा। और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आके और उनको जो भी सीमेंट बजरी कोई चाहिए, पानी चाहिए, उसकी व्यवस्था आप लोगों को करनी है। एक टैंकर लाना, तो इन्होंने हाँ भर ली। ओम गोदारा को मैंने कहा कि भाई आप भिरेना की पुरानी पंचायत भिरेना थी, सरपंच हो, मेरे विद्यार्थी हो, तो 20 कट्टे सीमेंट और 1 ट्रॉली बजरी की आप उपलब्ध कराओगे, ताकि उस दिन कोई एंगल वगैरह रोकने के लिए जरूरत पड़े तो मसाला हमारे पास में उपलब्ध हो। उसके बाद में उससे पहले जब ये बात क्या करके मैं चला गया और उनको जिम्मेदारी दे करके अगले दिन मैंने बीकानेर के अंदर पता किया कि ये पट्टियां इतनी बड़ी बड़ी तो इतनी दूर जमीन में कौन लेके जाएगा। तो सोचा 2-4 लोगों से जानकर उससे बात की, उन्होंने कहा आप एंगल लगा दो तो उठा करके ले जाने में आसान रहेगा, परमानेंट काम हो जाएगा। तो मैं वहां घूमा, तब 1-2 लोगों ने सलाह दी कि आप GI सेकेंड हैंड अगर एंगल लगाते हो तो वो आपकी सस्ती पड़ेगी, उसमें जंग भी नहीं आता। मुझे वो बात जची और मैंने GI एंगल के लिए पता किया। फिर उस ग्रुप में मैंने ये लिखा कि आप सब लोग भी पता करो, क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसमें मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मेरा वास्ता नहीं है, तो कोई ठगी नहीं हो जाए, आप पता करो। किसी ने कोई पता नहीं किया, मैं मेरा पता करता रहा। और वहीं संयोग से एक शेखसर गांव के सज्जन है, वो राजू जी लोहार, वो मिल गए। वो किसी एक पर्यावरण के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे देखा हुआ था, तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने आपको शेखसर में देखा था, आज आप यहाँ कैसे? मैंने कहा भाई इस तरह से हमारे जसनाथ जी महाराज की अवतार स्थली है, वहां पे हमें कुछ सीमा ज्ञान करवाना, एंगल चाहिए। तो बोले कि जी मैं आपको बताता हूँ, आप इस तरह से इस किस्म की इतनी ये एंगल लो तो आपके लिए। वो सज्जन व्यक्ति था, उसने बेचारे ने सलाह दी। फिर मैंने वो एंगल की बात करके ग्रुप में लिखा कि 60 रुपए किलो के हिसाब से एंगल मिल रही है GI, और कहीं सस्ती मिले तो आप देखो। और मोटा मोटी एक बार 1,00,000 रुपए में अपन 100-200 एंगल है वो खरीद लेते हैं। उससे जहां जहां सीमा ज्ञान पे, क्योंकि जगह जगह आड़ी तिरछी सीमा है, तो पॉइंट लगा देंगे। और इसके बारे में सुझाव दो। अब उस ग्रुप में अगले 24 घंटे में मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर ये काम कितना मुश्किल है ये तय होना बहुत जरूरी है। वरना आप जसनाथ आते कि जय बोल के रुट जाओ, ब्यों तारबंदी को नहीं होगी, ना ही जमीन को उतार दे, जय तो सदा ही बोलना आपका। तो उसके बाद में यहाँ अगले दिन तक उस ग्रुप में भाद्रनाथ जी ने लिखा कि भाई सब लोग सुझाव दो, अपन ने कमेटी बनाई है कि इसमें क्या करना है। तो किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया। अगले दिन को इस समय बीरबलनाथ जी जाखड़ हैं, उन्होंने लिखा कि अपन 36 जना 2-2 हजार रुपया कर लिया, और 14 जना और लड़ा लिया, 50 जना हो जाए 2-2 हजार कर देना, 1,00,000 रुपया हो जाए, काम चला लिया। मैंने बाकी बात ठीक लगी जना, मैं बन के हो फिर 50 क्यों आप 75 जना जोड़ने, देखो 1.5 लाख रुपया हो जाए, रुपया तो आगे बहुत चाहिए सी। आप थोड़ा हाथ खोलो जी जना। मैं मुकेश मैया है, मेरा विद्यार्थी है, आड़ती की दुकान, हेमनाथ जी का लड़का है कि मुकेश। तो मुकेश ने मैं क्योंकि मुकेश तो तेरो पेटीएम नंबर शेयर कर, 2,000 रुपया पहला देर मैं शुरुआत करूं, फिर सारा पाएंगे मत देवा। फिर मैं पेटीएम नंबर शेयर करके और 2-2 हजार रुपया लोगों बात करता रहा और जोड़ता रहा और चालू कर दिया। तो शाम तक हमारे कोई 1,00,000 रुपया हो गया।
क्योंकि सारा ही बहुत उत्साही था। जन बिंग बाद में फिर मेरे कने रामनारायण जानी को फोन आयो, अठे रामनारायण जानी को होटल है। मैंने कहा कि भाई जी मेरे कन दूलनाथ जी को फोन आयो, यार मारे कन 70,000 रुपया है, अरे ए रुपया बे कह कि मैं गाल तो चलो यार का लगा करन लागे 70,000 रुपया जन जे बता दो अब वे कठी कौन गाना। अब ये जगह रुपया है, मैं एक सिस्टम इकट्ठा करे जगह लिया बन में हिसाब देशा बन प्रति जवाब दिया। बिंग बात के मां मैं अगले दिन रुपया 2.5 लाख हो गया। फिर मूलनाथ जी ने अतुराम जी ने बुला लिया, मैं मुकेश ने क्यों 1.5 लाख रुपया अपना कटवा ले। 1.5 लाख रुपया बयान दे रहा सर फोटो खींचा ली को राजू लुहार जी को भी पतो लगाया जना शेख सरकाई गोदारा जी रेवंत जी बहुत भला सज्जन आदमी है क्योंकि जो बहुत ही इज्जतदार परिवार को लड़को है। जन राजू ने क्यों राजू यार तू ही काम को जानकार है, तू हमारे ही काम में सागे आ जा। जन राजू क्यों के भी एंगल चकी है भी बेल्डिंग करनी, मोरा निकालना, 2x1 तो फाउंडेशन भरनो, भी रंग करनो, तार खींचनो, सारो मारो ही काम है। मेरा भाई सिरसा में बिना काम करे बन बुला लूं और वो काम कर लिया 300 रुपया मैं प्रति नग थारू लेशा। जन फिर खींचा खांची करके 290 कमा राजू ने बनाई और बन क्यों जी मेरे इंग में घाटो लाग से तो तन मेरे तू दुखी हो गया जावे वो मैं कदी कोई नहीं जा कोई आपने कोई इसी बात को नहीं यहाँ लाख सी घाटो है तो मैं कोई बात को 10 रुपया फालतू दे देंगा। बिंग बात के मां राजू ने सागे बुला लिया और बुलार में 1.5 लाख रुपया दे दिया। 20 कुंटल एंगल खरीद के रखा आ गया और एंगल लिया राजू ने तो बिठा दिया। और बिंग बाद में राजू में 8 फीट की एंगल बना के बिल पास में एंगल रोपने को काम भी शुरू कर दिया। बीच में उड़ी आ गई जना उठ गया जन वो काम शुरू कर दियो। वो काम शुरू हो जन मैं राजू ने पूछो मैं राजू में कितनी एंगल लाग सी। जब राजू क्यों कहेंगे मां तो कम 2,000 एंगल लाग सी। एक एंगल को सने बिंग रुपये मोटो मोटो जो है वो 1,000 रुपया खर्चो आने लगे, 300 रुपया शामिल करते हुए जन समझ में आ गया 20 लाख रुपया तो कम एंगल का चीज थी। अरे 2,000 ज्यादा लगी तो 20 रुपया ज्यादा हो जी। बिंग बात के मां फेरी में 6 लड़ो तार पूरी जमीन में, 2 गेट, एक इनले पास है एक बिनले पास है। और बिंग बात में इनमें फिर कुआ खुदवाना, सेवन दामन लगानी, दरखत लगाना जना दो तो काम तो करोड़ों की बची सी और मोटो काम है। जन मेरे समझ में आ गया कि भी ओ काम अगर जो करनो है तो ना तो वो काम हुआ कोई 1, 2 या 5 गाँव, ना वे वो 20, 30, 50 आदमियों। इनके लिए तो सारे जसनाथी हम जुड़ना पड़ेगा। जो भी जसनाथी का अनुयायी है, जत्थे भी रहे हुए जकी भी जाती है ये भी आ गया जना तो वो काम हो सी। और नहीं तो आज की जमीन पड़ी है आ रही जना फिर मैं 5-4 और जगह हाँ बुजुर्ग बात करके मैं क्यों के करा बाकी थारे मन में के विचार है जन मैं कि मेरे मन में तो आवे कि अपन नूत लिया व्यक्तिगत काम है को नहीं इनमें जो कामयाबी है तो सगरंगी है, जो विफलता है तो भी सगरंगी है। तो शब्द ही सगलाना रोड में सब लाना है अपन नूत लिया और जितना अपना मेहनत करना है बल्ले अपन निवेदन कर लिया वे पधारे और बाकी संरक्षण में आप ये मुहिम की शुरुआत करा। तो एक तो छोट मोट नहर है तो अब इम आप के कर सका नरेश मन पानी पिला इम आप के कर सका। एक तो मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँ और दूसरों किया कर सका। दिन बाद में जो भी मेहनत करना को आदेश उसी जो आपने सारा विचार उसी बिन हिसाब आप निर्णय ले लेंगे। हालांकि मंदिर जो है मेरे की प्रॉब्लम है पेट के ले गया नरेश बोतल ले गया पानी 12 रुपये 5 से बार टाइफाइड हो गया डॉक्टर मना करते हो। तो इंग माँ की है कि मंदिर जगह है अपनी आस्था का स्थल है। एक चीज अपन समझनी पड़ेगी अपन सारा का सारा किसान है अपन जगह भव्य मंदिर बनाया है बहुत कई गुना ज्यादा भव्य मंदिर हिंदुस्तान में बने रहे और अपन जे अपनी सारी संपत्ति बेच के लगाते हैं तो बा मंदिरों ऊपर मंदिर कौन बना सका चाहे अपनी कितनी भावना व सच्चाई भी है क्यों बा मंदिरों की अरबों रुपया साल की इनकम है अपन जीवन में इकट्ठा कौन कर सका। पर आपने कहने एक इसी चीज है जिसकी भी धर्म के अनुयायी कन को नहीं और मैं बहुत जिम्मेदारी हूं और बहुत दावा हूं आप बात में कहने लाग रहे हूं। बात चीज आपने कन की है बात चीज आ है कि 500 साल पहला जब देव जसनाथ जी अवतार लियो और बाज की पर्यावरण की बात की
आज दुनिया में पर्यावरण को संकट बहुत मोटो, आप अखबार में रोज पढ़ा जलवायु परिवर्तन और कई कई चीजा। तो जबकि पर्यावरण की बात देव जसनाथ जी 500 साल पहला कही, आज दुनिया का सारा वैज्ञानिक रिसर्च कर गया कि भाई बचने को रास्ता वही है। और ये बात दुनिया का मां जसनाथ जी के अलावा कड़ी को नहीं कही 500 साल पहला, कड़ी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का मां। और मैं 20 सालों पर्यावरण को ही काम करूं। संयुक्त राष्ट्र संघ जी की सबसे बड़ो संगठन है पर्यावरण को भी मैं सम्मानित हो चुके हूं, राष्ट्रपति महोदय सम्मानित हो चुके हूं। तो मैं हवा में तीर कौन मारने लगे 20 साल डूंगर कॉलेज में पढ़ाने लग रहा, तो मैं बहुत सारी चीजें जितनी नॉलेज में मैं जितो देख सकूं, पढ़ सकूं, पूछ सकूं, वहां सारा ने पूछ के बिंग बाद में मैं स्टेटमेंट देने लग रही हूं। ये खतर को नहीं कि मैं जसनाथ जी को नहीं आई हूं, ये खतर कौन देने लग रही हूं। सच बात है, ये खतर देने लग रही हूं। जबकि बात जसनाथ जी के 500 साल पहला जसनाथ जी का समकालीन एक और बहुत बड़ा पर्यावरणविद हुआ जाम्बो जी। लेकिन जसनाथ जी एकमात्र धर्म प्रवर्तक का जगह की कि एनवायरमेंटल एक्शन करे। आप सारा जाल के धोख मारा के वहां जाल जखे जसनाथ, कोई दूसरो धर्म प्रवर्तक को नहीं जगह आपके हाथ जाल लगाए हुए या कोई और पेड़ लगे। ग्रीन एक्शन आज पूरी दुनिया के हटाई ना करो, क्लाइमेट एक्शन को जमानो है, एक्शन लो। बा एक्शन 500 साल पहला बांधी बिग बाद में बाड़ियां की स्थापना करवाई। वे सारी की सारी जी बाड़ी है बन आज दुनिया के कम्युनिटी फॉरेस्ट सामुदायिक वन बेकर बचने को जरिए है कि समाज ने जोड़ो, बे जोड़ गया। बाकी हिरणा वन में रखत कराई, हिरण की बाइट को प्रेशर बहुत कम हुए। जठे जठे हिरणा का झुंड है, बटे बटे सुंताल की खेरड़ी ज्यादा मिलसी, मीठी सांगरी ज्यादा मिलसी, पतली लंबी सांगरी ज्यादा मिलसी, क्योंकि नेचुरल म्यूटेशन हुए। अगर रोज खोखो खासी तो बिंगा बीज तोड़ देसी, गा बीज तोड़ देसी। अब अपाओ कह सका कि हिरण की तरह बाइक को प्रेशर तो भेड़ बकरी को भी कम हुआ है, पर भेड़ बकरी से क्या मुक्त जानवर को नहीं बने तुझको गुआरियों जितनी दूर ले जितनी दूर जिसी। हिरण आपकी इच्छाओं प्रकृति की इच्छाओं फिरे अच्छी खेजड़िया का खोखा खावे और बिंगे मींगना वो बीज प्रोटेक्ट हुए निस्तो खोखो जी ही पड़े पहली छांट के सागी आटो बन जाएगा बिंग में निस्तो अब खोखा लाग सी और बिंग बाद में छांट होते थे पिता लियो ठंडा लाग जी एक ही जी सुले बिना खोखो मिल जाए तो थाने। तो वो संरक्षण जो है वो हिरण करे। आ बात में भी टाइम पे हिरण सब बड़ो खेजड़ी को प्लांटर और खेजड़ी डेजर्ट की लाइफ लाइन वहां अपना सीख दी। बिंग अलावा जसनाथ जी जाल लगायो मई जून के महीने में। अब आपने गर्मी शुरू है, खोड़ में निकलो थे थाने जाल ज्यादा गहरो वृक्ष को नहीं मिलेगो। जाल की पत्तियां देखो ई तरीको नीचे झुकेड़ी हुए। जब दिन के में सूरज को प्रकाश लेवे पौधो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वे बिंग अंदर वो पानी छोड़े, तो जबकि चपटी पत्तियां या खड़ी पत्तियां वे मांगो पानी ऊपर उड़ जाए। जाल को धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो पानी छोड़े जिन्हें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति खींचे देना वो भी पेड़ के आसपास रहे थे। मई जून के महीने में जाल के नीचे जाके खड़े वो था दूसरे दरख्त के मुकाबले ज्यादा ठंडक महसूस हुई। आ जाल की जकी है प्लांट फिजियोलॉजी है जकी जसनाथ जी भी ऑब्जर्व करी। और मोरिया दूसरा पक्षी है जाल का पत्ता खा गए प्यास और भूख दोनों बुझावे। गौर करोगा तो मई जून में मोरिया था पत्ता खाऊंगा दिख भी जाएगा। और इनके अलावा जितो भी मरुस्थल को जो भी जीव है वो सारो जाल के मच गया पावे। और जाल एकमात्र पेड़ है मरुस्थल को जके की उम्र 1000 साल है। पैगंबर मोहम्मद भी आपको पहला उपदेश जाल के पेड़ के नीचे दियो। ही खातर इस्लाम का जगह नहीं आई अबे भी जाल ने बहुत पवित्र माने। जाल ज्यादा खेजड़ी आएंगे 250-300 साल जोर मार के उम्र है। जाल की उम्र 1000 साल है। इतो बायोडाइवर्सिटी ने योगदान देवे। फिर जाल जो है बिंगो प्रकीर्णन बहुत आसान है, जगह जगह उड़ जाए लाग जाए। और सिम्बायोटिक रिलेशन है, जगह दरख्त के ऊपर पक्षी खासी बिंगी पिल्लू बीत कर सिपिंग नीचे ही उग जी बिन कोई नुकसान कौन करे खड़े हो जाएगा। जगह जगह आप जाल में दूसरे दरख्त तक सके देखा तो ओ जको बांगो जसनाथ जी को ऑब्जर्वेशन हो आ शिक्षा दूसरे किसी धर्म में अपन मिलेगी को नहीं। तो आपा अगर बांगी अवतार भूमि ने
अगर पर्यावरण को तीर्थ बना दिया तो मंदिरा की वजह अपनो नाम हुए ना हुए, मैं वो दावो करूं कि इन पर्यावरण तीर्थ की वजह दुनिया के मानचित्र पर डाबला तालाबाजी सी। और आप अगर जे सारा मिला तो ये देवभूमि को संरक्षण करके मेरो तो वो मानना है, जो मेरो प्लान है, अगर जे वो सिरे चढ़ो तो आप इंगे मां जितना मरुस्थल में जो भी पादप है, चाहे वे दरखत हो, चाहे वे बेल हो, चाहे वे घास हो, वह सारा नट लगावा ना सलामत तो हिंदुस्तान को नहीं दुनिया में घटी को देखना चाहे कि डेजर्ट के फ्लोरा के ऊपर में कोई स्टडी करनी है तो क्या जसनाथ जी घट मिल सी आ बात दुनिया का साइंटिस्ट और रिसर्चर के वे। और वो मुमकिन है, वो बिल्कुल मुमकिन है अगर आप सारा एक भावना रखा, भावना के रखनी उसी सेवा की भावना। अगर जो चौधर की भावना रखी तो चाहे वह मैं रखूं और चाहे कोई रखे, भी दिन ही मिशन फेल हो जाएगा। चौधर की भावनाओं कोई मिशन अपनी बात को नहीं, कोई भी मिशन वह वो चौधर की भावनाओं कभी कौन चले, वो हमेशा और हमेशा सेवा की भावनाएं चले। वो अगर आप भूमि ने वास्तव में पर्यावरण को तीर्थ बनाना है तो आपने लिए एक ही चीज मुख्य है, वह है जसनाथ जी की शिक्षा। यह नहीं कि श्याम सुंदर को नाम हो जाए, फलाने को हो जाए, बिंग हो जाए, बिंग गुट को हो जाए, आ चीजें तो फिर कचोई जी सी काम को नहीं कर दी, आ लिख लियो चाहे। तो वो आपने एक तो सेवा की भावना रखनी पड़ेगी। दूसरी बात कि अब इन आप संरक्षण किया कर सका, इन सब पहला तो फेंसिंग हुए, फेंसिंग के बाद में इनमें आप सोलर लाइट ट्यूबवेल लगा दें तो एक तो कार्बन एमिशन बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल, उसी तो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात दुनिया भर में हो रही है। नमस्कार जी, कहते की है कि अब आप ज्यादातर किसान वर्ग को संबंधित है तो ये सारी चीजें इतनी पढ़ा को नहीं, पर मैं किसान को बैठो होंगे साके साके प्रोफेसर भी हूं ना, ये सारी चीजें पढ़नी पड़े, पर्यावरण के लिए काम करूं तो दुनिया हर जगह कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करे। आप कार्बन न्यूट्रलिटी को मतलब है कि ईशो काम करा जो प्रदूषण नहीं है, आ लाइट कोयलों बने अपने अगर जो कुओं चले तो प्रदूषण हो रही है, अगर सोलर लाइट में लगाना तो प्रदूषण को नहीं है। तो स्वच्छ ईंधन को मॉडल आप विकसित करा, फिर अपनी लाइट अपनी जेब में है कि दिन में सारा दिन सूरज को नहीं तपे आपने लाइट रेसी और अपना कुआ चले। बहु आप बढ़िया इन लेआउट करके इन लेवलिंग करके सेवन दमन गुर घास लगावा, फिर इन अंदर जाल खेजड़ी रोईडा दूसरा पेड़ और जितो डेजर्ट को फ्लोरा है वो सारो इन अंदर लगावा। आने समय में बढ़िया गाया चरे, हिरण इन कुलांचा भरे, मोरिया बोले इन माँ, तो आ एक जगह जगह वास्तव में स्वर्ग बन जाए और फिर दूर दूर लोग अठे आवे। और इनके लिए बहुत जरूरी है कि पारदर्शी सिस्टम बने, सही तरीकों लोग जगह है सही नियतों काम करे ताकि जो भी इनमें सहयोग दे, क्योंकि बड़ों भी सोचिए तो जो भी दूर दराज भाई सहयोग करे तो बाकी आस्था ने चोट न पहुंचे। इनको एक बहुत पारदर्शी एकदम शीशे भर को साफ इनकी व्यवस्था बने, बे लोग जगह पद के आकांक्षी न बने आपा धक्कम बंगा न्यारा काट गिर बने आपा इंग जिम्मो ध्यान अपना सारा बंगे लारे खड़ा रहो जना जागे और ओ मिशन सिरे चढ़ेगो। और अगर जे आप वो काम कर लिया तो निश्चित रूप आपने ऊपर जो को ओढ़ है इनको जो चीर हो देवभूमि को भी ओढ़ है अपने ऊपर। मानना ना तो यह है कि लोग माइता की सोट मार दे, मानने ने भी की को नहीं है, पर बात तो है जी है ही आपने न मानना सत्य तो थोड़ी बदले, आपने सारा पर ओढ़ है और वो ओढ़ में उतर जाएगो अगर आप ईमानदारी प्रयास करना। और इन आप एक सामूहिक मिशन बनावा तो एक जगह स्थानीय लोग है आसपास, स्थानीय लोगों ने भी इन चीज को बहुत फायदा मिलेगा। परसों मन सूचना मिली कि उत्तम देसर के अंदर कुछ लोग इन बात ने लेके आशंकित हो गया कि अठे सिद्धांत को कब्जो हो जी, कुछ यह बात करने लग गया कि जाटा को कब्जो हो जी, कुछ यह बात करने लग गया कि पंजाब हरियाणा के लोगों को कब्जो हो जी। तो इनमें बात बड़ी स्पष्ट है कि आज क्या जसनाथ जी की है, जसनाथ जी की रेसी और मैं सारा जसनाथ जी का न्यायी हूं, एक खतर हमारी आस्था को स्थल है। कब्जे की तो कोई सोचे तो भी हो तो नीच कोई आदमी को नहीं। और अपनी एक सामूहिक पहचान है कि आप सारा जसनाथ जी का न्यायी है। बाकी बातें तो लड़ाने की बात है, वो अपन जे घर में ही लड़ाई तो माजे भैया भी करा तो दो बात करनी पड़ सी, यही पे लड़े को नहीं। तो मैं भी अंदर बनाई बात की, मैं जो देखो
मैं अठो कोई काम कौन करा जब आस पास के स्थानीय लोगों के दिल ने तकलीफ है। क्यों? क्योंकि आज की जमीन है, इन जमीन का पहला रखवाला स्थानीय लोग है। एक बात। दूसरी बात है कि बांगे बुजुर्गों की धरोहर है। बांगा बुजुर्ग जगह है भाई सारा जसनाथ जी मास्टर रखने वाला बुजुर्ग हर आज भी लोग रखे। तो आ मारी जगी भावना पाएगी बन सगे लेशा बन पूछा। हाँ, अगर स्थानीय लोगों में कोई इशू आदमी है जो को चुन्नो खोदन में या खुदवाड़ने में सगे रहे हो, अरे या जगह गया है कि भी यही ठीक है पड़ी है 2 हड़ में लड़ा लू आ नियत है तो देखो बिंगो तो जितो रहो उसी बिंगो इलाज भी को नहीं। अब विश्व आदमी क्या करे? अब विश्व आदमी जिया मान लो उदाहरण के लिए अगर मैं तो चुन्नो खोदन लाग रही हूँ या खुदवान लाग रही हूँ तो मैं यहाँ थोड़ी कहूँ नाना तारबंदी कूड़ो करनी हूँ चुन्नो खोद छू जब तो मेरे जूत पड़सी जब हूँ क्या करशू हूँ उड़ाव लेशू मैं उड़ाव लेशू जना मैं बना बात की मैं जो थे जगह स्थानीय लोग विरोध करे बन पिछाणो पहला तो थे वो देखो कि आज तक बेजगह गाँव की मोटी मोटी बात करे गाँव के लिए करियो की है थाना भी खा लाग जी आज तक गांव के लिए नए करियो अचानक मैं प्रेम उमड़ियो घटाऊं इंगो मतलब छुपेड़ो स्वार्थ है। अब ये छुपेड़ो स्वार्थ के लिए उड़ाव लेनो है। अब जगह लोग आप बात क्या है कि भी इंग अंदर गाय चरसी तो चुनने में थोड़ी बाप गाय चरसी गाय तो अपन सुधार शहरी में सेवन दमन लगा आप जगह दूर दूर हटे पुगड़े में 5-6 घंटा लग गया आप गा ले गया कहते स्थानीय जगह अपना बहन भाई है बंगी गाय चरसी पर बचरन जो उसी चरसी। फिर बात आई के राह की बात बिल्कुल वाजिब बात है। जमींदार ना अपना जमींदार ना सारा राह चाहिए तो अपन जब तारबंदी कर तो जबकि सीमा ज्ञान हो अभी सीमा ज्ञान 16 फुट मां कर लिया तारबंदी ये पर अपन चर्चा कर लेंगे। अगर मां तारबंदी कर लिया चारों पास है तो चारों पास 16 फुट की जबकि सरकारी सड़क है सीमा 16 फुट की सड़क रही जिस पिंग अंदर आमने सामने साधन हो तो एड़े को सारा टिप्पो क्योंकि मऊ अगर अपन देवा जन अपन 7 खेत लगे 7 गेट देना उसी जना 7 तो लिखा पड़ जी सी बन भी है सुविधा खुल्लो रेसी तो अपन ने भी है सुविधा खुल्लो रेसी तो जना व्यापार कर चाहे बे टिप्पे अपन टिप्पा कोई टिप्पे आप बाकी जमीन अपनी सुरक्षित हो जाए। एक इनले पास एक सड़क के परले पास 2 अपन गेट बना दिया फिर इन पूरी ने लेवल करा और बिंग बाद में इनमें ड्रिप लगा के ना वो सारो काम होने के लिए अपन एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हुए जिसमें फंड कलेक्ट हुए बिंग बाद में रोज पीस हो चाहिए वो भी रोज पीसे के लिए 1000-2000 आदमी हिस्सा हुए जगह 100 रुपया महीने का देने के लिए तैयार हुए तो 1000 आदमी हुए तो लाख रुपया हो जी 10,000 आदमी हुए तो 10 लाख रुपया महीने का हो जी और 10,000 जसनाथ जी का जोड़ना भी मोटी बात को नहीं। वो ट्रांसपेरेंट तरीकों पीस वाए रखे जितना लोग इकट्ठे हो ये सारा। अब मैं निवेदन करूंगा मेरी बात लगभग पूरी होना ही है कि अपना जगह सम्मानित मेहनत करना पहला तो बे आपका विचार रखे फिर आप पर विचार रखा और एक सामूहिक आप समझ बनावा कि आप काम ने किया करनो है वो मैं मेरा प्रबल विश्वास है क्योंकि मैं 20 साल हूँ फील्ड में ही काम करने लग रही हूँ कि सामूहिकता न रखी तो आप काम कौन कर पावागा। एक मत रख तारा को जंगल लगा दिया बीऊ भी भलो को नहीं वह इनके अंदर सेवन दमन बढ़िया पनपे देना जमीन की रुखाड़ी उसी बढ़िया उसी जगह स्थानीय जो भी निवासी हटाए रहे मैं हंसराज जी ने कहो जो भी स्थानीय निवासी है बन के बुलाओ वे पहले दिन हुई जगह सरपंच है बामणाली ग्राम पंचायत का श्री भरत जी निवेदन करो पहले दिन आया पहले दिन हुई बेसागे है कल भी पूरे दिन बाद जेसीबी है तो चलवाई जगह दिन वे जाल वगैरह निकाले 20 दिन भी बाद जेसीबी भेजी तो थारे प्रतिनिधित्व में मेरो काम करने लाग रहे हैं और मारो मकसद की भी रूप के माँ की तकलीफ देने को नहीं मैं तो इन तकलीफों मुक्ति के लिए प्रयास करा कि इन मुक्ति क्या मिले कि भी आज अगर अवैध खनन हुए तो मारी तो आस्था ही कारण दिल दुख सी पर जब व्यक्तिगत फोड़ो है वो स्थानीय लोगों ने जाता है क्योंकि तरह तरह का मुल्क का अपराधी आसी मुल्क का जब अपराधी आसी तो बहन बेटी की बात कर लो राह चालता आदमी की बात कर लो सब असुरक्षित हो जाएगा। और उत्तम देशर का तो बहुत सारा लोग महीने 1.5 महीने बड़ा दुखी आई बात उनकी है खनन होने लग रहे पर बाकी पार कौन पड़ने लग रही जना क्यों पार पड़ भी कौन सके 1-2 आदमी की बांगी के आपने किंगी कौन पड़े क्योंकि माफिया कहने बहुत मोटो पीस वाजे कितो पीस वही छोटो सा उदाहरण दे दूं मैं जी एक एक्सपर्ट बात करी मैं क्योंकि हमारे भी जमीन में चुनो खुद में चुनने की यहाँ स्थिति है तो थे मैंने आकलन करके दियो चेतराम जी जानी बैठे मैंने एक पीस भी दियो क्या जी वो चुनो यार बतावे कि अभी वो सोनो है
जिनकी प्योरिटी 90% तो ज्यादा है। ई कारण है लोग मरणों मंडन लाग रहे हैं। जन मैं वो बन दिखाई और मैं जो इतनी विस्तार मन थे अंदाजो जो तो थे आश्चर्य करोगा बाकी जी 1 बीघे के मां 1 करोड़ 60 लाख को आज के रेट में चुनो है 1 बीघे में। समझो सोने की लंका है जना रावण तो आस ही थे। अब रोकना की है बन अरे रावण आसी रावण सिद्धो को नहीं आवे वो स्वर्ण मर्ग को रूप ले गया आसी ये तो ठग सी किया जना अक्ल काट सी अपनी या तो जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या स्थानीयता के नाम पर। मन एक जना क्यों मैं क्यों अरे अठे थे तो दूसरो अपराधी आगे चुनो कहते जब तो थाना तकलीफ ही को नहीं। अरे मैं भला आदमी आगे भी जमीन में मतलब सोरी करे देना तकलीफ में कोई बात तो ढंगी कर लो। अरे बाकी किंगे जो इरादा खराब है खराब इरादा है और वो सोचे कि मैं खराब इरादा में कामयाब हो जाऊंगा तो इतना मरेगा थोड़ी। यहाँ अपने अस्तित्व की पहचान की बात है अपनी जड़ है इतना कमजोर आगे कि कोई विरोध कर सी आप घरे उड़ जाएगा चुपचाप। देवी सिंह जी बाटी बैठे भी गोचर के मैं भीत कटा दी अठा पतार बोलेगा इसका आपने भगवान की आस्था की बंगे अवतार स्थली अपनी आस्था की स्थली है। आप क्यों कौन कर सका आप सही काम करना है देश में सही काम के लिए कानून बने रहे तो कमजोरी को भाव कठी कौन लेना है। ईशा जे कोई दुर्बुद्धि बस बात करे व्यक्ति आपके निजी स्वार्थ के लिए बहानो लेके कोई भी निजी स्वार्थ वाला आदमी कभी साफ बात कौन कहेगा वो दोगलो वेगो चाहे वो कट्ठे कोई वो आप बिल्कुल तय मान लो। मैं समाजशास्त्र को विद्यार्थियों में ही पढ़ा कि आदमी को सामाजिक व्यवहार के वे वो हमेशा छद्म रूप में आज साफ बात करे तो भी चोरी सामने आवे तो कोई आदमी बात करे भी जीवन लाभ लो उठा के देख लो थाने 18 लाख जिसी भी सच्चाई की है भी स्वार्थ तुरंत उगड़ जिसी। अगर मैं चोर हूं आज मोटी मोटी बात करूं तो समझ लो कि नई चोरी के लिए आया हूं अजय फिर नहीं समझोगा चलो हूं चोर ले जाऊंगा। तो ये खातर अगर कोई दुर्बुद्धि बस बात भी करे तो अपन कमजोरी कौन लेनी आपा हर एक दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति हूं जसना जी की कृपा निपटने में सक्षम है। और अगर जे सारा सागे रेवा तो आपा निश्चित रूप हूं इन्हें आपा स्वर्ग के समान सुंदर और पर्यावरण को बना देंगे कुछ ही साल में और आ हिंदुस्तान के और दुनिया के मानचित्र पर आसी और अपन तो भी संतोष उसी स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का जगह है सर्जन वेगोट है अठे बड़ा बड़ा साइंटिस्ट आसी बे बच्चा पाओ इंटरेक्ट करसी अठे आ माफिया इंटरेक्ट करसी बच्चा जना काल ने माइता के शॉट मारसी आ बातें अठे बड़ा बड़ा विद्वान साइंटिस्ट आसी अमेरिका में आसी दूसरी जगह में आसी जना बंग सागे बेजत संवाद करसी तो भी संवाद उमंग भी प्रेरणा पैदा उसी की मेयांग पर का बना और जे हूं अठे ट्रोलो ले गया जाऊंगा कि उनको भरो भैया 1000 रुपया जन दिन ठेको दीक्षी कि तुरंत 1000 रुपया आ गया जना यो सब ज्यादा अगर भलो और लाभ हुए गो तो वो स्थानीय लोग न वेगो आप मतलब ओरण गया जमीन पांगे रोई की जमीन है अठे अगर जो बढ़िया काम उसी तो सीधो फायदा उसी आपने पड़ोस के खेत में मैं बरस तो ये अपनी जमीन गिल्ली नहीं तो किया पूम तो ठंडी आवे का कौन आवे अंधी चाल सी जना के उसी आंखें भरी सी तो आप तो सीधी सी समझ की बात है। तो मेरा तो निवेदन है कि आप जो भी निर्णय लिया बिंग स्थानीय लोगों ने भी आप शामिल करा और बंग सके करा जगह कोई आपनो विरोध करे मेरे बारे में क्यों कि जैसलमेर भेज दिया मैं अगर भेजना है तो कोई दंगी जगह भेजो जैसलमेर तो यही उड़ जाऊंगा भी कोई अमेरिका भेजो इंग्लैंड भेजो के बटे भेजो जब तो मानू पग पकड़ू जैसलमेर तो इसे अपने वर्ग दूरिया जैसलमेर के जन मैं बन के और बन को भेजो और कोई डंगी ठंडी जगह भेजो मैं बड़ो एहसानमंद रेशू। तो आप बता अपन ठाया कि आनी जानी कोनी और फिर भी कोई अगर दुर्भावना रखे तो भी अपना भाई है अपना बुजुर्ग है अपना मन में बंग प्रति कोई दुर्भावना अपना नहीं रखनी वे जब भी आवे स्वागत है। और आपा छोट मोट छोड़ के करा अभी मैं लेख राम जी नहीं खाते टोक्या अभी मेरा बड़ा भाई है सम्माननीय है फिर भी क्योंकि एक अपना बड़ी समस्या है मंच पर जी चालू करने का फलाने ने बिठान दी और फलाने ने बिठाने को नहीं फलाना मारा गला दी फलाणों गलाई को नहीं फलाने को नाम ले लियो फलाने को लियो को नहीं अपा यू बारी को नहीं करा
तो मैं कि आपा सारा आपने लिए बहुत श्रद्धा को केंद्र है जेका सम्मानित महत्व ये बैठ गया आपा सारा ही बैठ गया बाकी बात रही कोई मोड़ छोड़ को तो आधा गाफरो आज दिन काम लो तो आ सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी और अन्न नहीं छोड़ चादर पकड़े बैठे रहा यही रेसी अब वो ते आपा करना मैं तो थाना ही खातर निवेदन करे आने के लिए कि सारा आओ जे सारा करा जब यो काम उसी ना तो काम एक व्यक्ति को है ना ही कोई एक गांव को है हर जसनाथी को पहलो फर्ज है कि ये अवतार भूमि के संरक्षण के लिए आपा सारा अपने अपने हिस्से को योगदान देवा आप योगदान दे दिया तो कोई भी शक्ति कोनी जबकि देव भूमि के संरक्षण इनमें रोक सके कोई भी शक्ति को नहीं अपना सम्मानित मेहनतगण बोला अपने लंबो कौन करा कार्यक्रम ने बिंग बाद में अपना विचार के बाद में जो निर्णय उसी दिन एग्जीक्यूट करके जाड़ का पौधा है 1000 लगेगा अठा कौन लगावा क्योंकि अठा भी सुरक्षा को नहीं बे सारा 2-2 4-4 पौधा थे लेके जाओ और आज के अपने समागम की याद के में आपने जो भी सार्वजनिक जगह है गांव में बैठे लगाओ 2 तरह को जाल आवे पतली पत्ती वाला जाल मिलो कोनी जो चौड़ी पत्ती वाला जाल है दोनों ही जाल है जगह बहुत अच्छा है तो वो आपने एक तो लगाना तो वो जाल आपा जिया यथों डिस्पर्स सोचा तो पहला जाल का पौधा उठाए ले गए अपना जूता खोल के और जोड़े के अंदर पानी के चारों पास परिक्रमा दे गए जाल हाथ में ले गए अपना शपथ लेवांगा कि आपा जीते जी अपना हर एक प्रयास करांगा ये देव भूमि संरक्षण करना और एक बात में सारंग के लिए भोजन की व्यवस्था है मैं थारा सारंग साके साके खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ मूलनाथ जी को हंसराज जी मोटसरा को अद्दूराम जी को आगे पूरी टीम को राजू सिंह जी को कि पिछले 3-4 दिनों पग जुत्ती को निकल लिया ये लगातार लाग रखे जना आई थी बढ़िया व्यवस्था हुई मुकेश को भी ये बात के लिए शाबाशी कि मैं के हो जना मुकेश को जिम्मो लियो आती समर कोई बचनो चाहे क्योंकि और मुझे पहला आज शाबाशी कोई कौन दे तो एक बार फिर थारो सारंग को बहुत बहुत धन्यवाद मैं अगर कोई इसी बात के लिए जो थारी भावना ने ठेस पहुंची है तो मैं थारो ही भाई हूँ मैं माफ करियो पर मैं साफ बात नहीं खातर क्योंकि साफ बात बिना रास्ता साफ को नहीं मिले और रास्ता साफ बिना मंजिल को नहीं मिले तो व्यक्तिगत रूप में एक बार के लिए मेरा कुछ शब्द कटु लाग सके था ने पर मैं शब्द मेरो इरादो कोई कि नहीं छोटो या कि नहीं मोटो करने को नहीं इरादो एक ही है कि आपा इंगो कल्याण करना देव भूमि को और इंग कल्याण में आपनो कल्याण है और इंग कल्याण के लिए एक भावना रखनी उसी सेवा की भावना रखनी उसी जगत दिन मेरे की भावना रखनी बात जो बिगड़ जाएगा बहुत धन्यवाद।